यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, ऐसा मान लेते हैं हम। AB की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, BC की 4, CD की 4 और DA की 5 सेंटीमीटर और AC यानी A से लेकर C तक की लाइन इसकी मुझे 5 सेंटीमीटर गिवन है। मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ATC। सबसे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ये, यहाँ S की वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर, ABC मेरे यहाँ पे साइड्स होती हैं ट्रायंगल की। ट्रायंगल ABC में मेरी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ A की वैल्यू 3 मान लेते हैं, B की 4 और C की 5। S यानी सेमी पेरीमीटर होता है A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। ये वैल्यू आएगी मेरी 6 सेंटीमीटर। अब इस एरिया के फॉर्मूले में मैं A, B, C और S की वैल्यू पुट करता हूँ। ये मेरा आ जाएगा कुछ ऐसे। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 6 इंटू 6 का रूट, यानी रूट ऑफ 6 का स्क्वायर। रूट का स्क्वायर हो रहा है तो यहाँ रूट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ 6। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। इस ट्रायंगल के एरिया के लिए मेरा फॉर्मूला होता है ये, S होता है सेमी पेरीमीटर, ABC साइड्स। यहाँ पे हमारी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो मैं A को 5 लेता हूँ, B को 4 और C को 5। S की वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C बाई 2, ये निकालते हैं यहाँ पे। ये वैल्यू आएगी 14 बाई 2 यानी 7। तो मैं ABC और S की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ। ये मेरा आ जाएगा कुछ ऐसे। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको अलग कर देते हैं, रूट 2 का स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 7 इंटू 3। रूट का स्क्वायर हो रहा है तो सिर्फ 2 बच जाएगा यहाँ पे। ये आ जाएगा रूट 21, तो ये आ गया 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रूट ऑफ 21 निकालेंगे। रूट 21 निकालने के लिए हम कुछ ऐसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। यहाँ मैं 21 का एक पेयर बनाता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड सो ऑन, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा क्लोज है 21 के। अगर मैं 4 इंटू 4 करूँ तो ये 16 आता है, ये सबसे क्लोज है इसके। रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 5। अब यहाँ पे मुझे एक ज़ीरो चाहिए। ज़ीरो के लिए मैं यहाँ ऊपर एक डेसिमल पॉइंट डालता हूँ। अब जो ज़ीरो होते हैं वो भी पेयर में आते हैं, यानी 2 आते हैं एक साथ। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ एक साथ आ जाएंगे, ये 5 का 500 हो जाएगा। अब जो ऊपर है 4, इसका मैं डबल लेता हूँ 8। अब मैं ट्राई करता हूँ 81 1 जा, 82 2 जा। ऐसे ही 84 4 जा होगा मेरा 336। ऐसे ही 85 5 जा 425, 86 6 जा 516। मैं नोटिस करूँ 85 5 जा सबसे ज़्यादा पास है इसके, तो मैं यही करता हूँ 85 5 जा। ये आएगा मेरा 425, रिमाइंडर बचेगा 75। तो यहाँ पे हम दोबारा 2 पेयर ऑफ जीरोज़ लेते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और जो ऊपर न्यूमरेटर है 45, इसका डबल कर देता हूँ, ये आ जाएगा 90। अब यहाँ मैं 901 1 जा, 902 2 जा ऐसे करता हूँ। 905 5 जा करूँगा तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे। 8 इंटू 8 करूँगा तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ऐसे ही 909 इंटू 9 करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा। मेरा 908 इंटू 8 सबसे क्लोज है इसके, तो इसको ऐसे कर देते हैं। तो मेरा रूट ऑफ 21 आ जाएगा ये 4.58। तो इसको लिखता हूँ 2 इंटू 4.58, ये आएगा मेरा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया आ गया 9.16। तो मेरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। ये हमने निकाला था 6, ये मेरा 9.16। इन दोनों का सम करूँगा मैं तो ये आएगा 15.16। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया ये।